हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सनपंच ट्राईमैक्स 5.5 किलोवाट की वीडियो सीरीज़ में। आज हम इस वीडियो में जानकारी लेंगे इवन फोल्ट के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले आपको जो लेफ़्ट साइड में क्यूआर कोड है इन्वर्टर के, उसको स्कैन करना है। उसको स्कैन करने के बाद आप यूज़र मैनुअल पीडीएफ के पेज नंबर 31 पर आएंगे, जहां पे आपको फोल्ट सीरीज़ दिखाई दे रही होगी। आज इसी सीरीज़ में से हम इवन फोल्ट की जानकारी लेंगे। इवन फोल्ट का मतलब है पैरेलल सिंक्रोनाइजेशन फोल्ट, यानी पैरेलल में जुड़े इन्वर्टर्स एक दूसरे के साथ फ्रीक्वेंसी, वोल्टेज या फेज़ को मैच नहीं कर पा रहे हैं। सरल भाषा में समझें, जब 2 या 3 इन्वर्टर पैरेलल में काम करते हैं तो सभी को बिल्कुल एक जैसी आउटपुट देनी पड़ती है। अगर एक इन्वर्टर अलग आउटपुट दे रहा है, दूसरा इन्वर्टर अलग आउटपुट दे रहा है, तो सिस्टम सिंक्रोनाइज नहीं हो पाएगा और इवन फोल्ट आपको आपके डिस्प्ले पे दिखाई देगा। अब बात करते हैं कि सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है। पैरेलल सिस्टम में सभी इन्वर्टर को सेम वोल्टेज, सेम फ्रीक्वेंसी, सेम फेज एंगल पर काम करना पड़ता है। अगर इनमें थोड़ा भी अंतर आ जाए तो इन्वर्टर आपस में कन्फ्लिक्ट करने लगते हैं। इसी स्थिति को सिंक्रोनाइजेशन फेलियर कहते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं कि इवन फोल्ट के कुछ प्रमुख कारण क्या हैं। सबसे पहला, पैरेलल कम्युनिकेशन प्रॉब्लम। यह सबसे कॉमन कारण है। अगर कम्युनिकेशन केबल में समस्या है तो इन्वर्टर एक दूसरे का डेटा सही तरीके से रिसीव नहीं कर पाएंगे और सिंक्रोनाइजेशन फेल हो जाती है। रॉन्ग पैरेलल सेटिंग। अगर किसी इन्वर्टर में गलत मोड सिलेक्ट है, जैसे L1, L2, L3 या पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन गलत हो, तो इवन फोल्ट आ सकता है। डिफरेंट फर्मवेयर वर्जन्स। अगर पैरेलल सिस्टम में लगे इन्वर्टर्स की फर्मवेयर वर्जन्स अलग अलग हैं तो सिंक्रोनाइजेशन इश्यूज पैदा हो सकते हैं, क्योंकि सभी इन्वर्टर एक ही तरीके से कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे। वन इन्वर्टर नॉट रेडी। अगर पैरेलल सिस्टम में एक इन्वर्टर फॉल्ट मोड में है या प्रॉपरली स्टार्ट न हुआ तो बाकी इन्वर्टर उसे सिंक्रोनाइज नहीं कर पाएंगे और इवन फोल्ट आपको दिखाई देगा। पैरेलल बोर्ड प्रॉब्लम। कुछ रेयर केसेज में कम्युनिकेशन बोर्ड या पैरेलल बोर्ड फॉल्टी भी हो सकते हैं, जिनकी वजह से सिंक्रोनाइजेशन प्रोसेस फेल हो जाती है। अब दोस्तों, बात करते हैं कि इवन फोल्ट को आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं और कैसे उसको ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले कम्युनिकेशन केबल को चेक करें या देखें कि कोई केबल लूज तो नहीं है, कनेक्टर प्रॉपरली लॉक्ड है या नहीं, वायर डैमेज तो नहीं है। दूसरा स्टेप, पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन वेरीफाई करें। कौन सा इन्वर्टर L1 है, कौन सा L2 है, कौन सा L3, ये सब चेक करें। कौन सा इन्वर्टर होस्ट है और कौन सा इन्वर्टर स्लेव है, इन सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से वेरीफाई करें। गलत कॉन्फ़िगरेशन इवन फोल्ट का सबसे बड़ा कारण होती है। फर्मवेयर वर्जन कंपेयर करें। सभी इन्वर्टर्स की फर्मवेयर वर्जन चेक करें। अगर वर्जन अलग है तो उसको अपडेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि सभी का फर्मवेयर वर्जन सेम होना चाहिए। आउटपुट वायरिंग चेक करें, विशेष रूप से वेरीफाई करें फेज वायरिंग, न्यूट्रल वायरिंग, ग्राउंड कनेक्शन, पैरेलल बस कनेक्शंस। इंडिविजुअल इन्वर्टर स्टेटस चेक करें। सभी इन्वर्टर्स की एलसीडी चेक करें, किसी इन्वर्टर में कोई फॉल्ट तो नहीं है। रीस्टार्ट प्रोसीजर फॉलो करें। सभी इन्वर्टर्स को शट डाउन करें, फिर मैनुअल के अनुसार प्रॉपर स्टार्टअप सीक्वेंस फॉलो करें। कई बार सिंक्रोनाइजेशन एरर रीसेट हो जाती है। तो दोस्तों, इस तरीके से आप कम्युनिकेशन केबल चेक करके, पैरेलल सेटिंग को करेक्ट करके, फर्मवेयर वर्जन्स को मैच करके, आउटपुट वायरिंग को वेरीफाई करके आप इस फॉल्ट का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। यदि फिर भी आपको बार बार इवन फॉल्ट आपको दिखाई दे रहा है तो आप हमारे स्ट्रैटकॉन पावरटेक के सर्विस सेंटर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।